खमागणी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। 60 to 70 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो जो हमने किया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे कि पहले हमें कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं ताकि हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू तैयारी अच्छी हो पाए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी। जब आप राजस्थान का ज्योग्राफी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने बैठे तो जो सबसे ज्यादा 7 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हमें कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, नए जिले बना दिए गए हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखकर ये लगता है जो न्यू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो हमें कवर करना है। बाकी एज सच जो राजस्थान जीके है उसमें हाल फिलहाल नहीं लगता कि कोई चेंजेस होकर सिलेबस आएगा, क्योंकि वो ना तो आरपीएससी के लिए फिजिबल है उस तरह के क्वेश्चन इतना डिटेल जाके पूछना, ना ही स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल है कि वो इसको कवर अप कर पाए इतने ऐसे टाइम में जब लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राजस्थान ज्योग्राफी क्यों हमने सबसे पहले लिया, क्योंकि ये फैक्चुअल सब्जेक्ट है। यहां से क्वेश्चन के ठीक होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपने याद सही किया है फैक्ट तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। ठीक है, दूसरा जो है रिवर्स एंड लेक, बिल्कुल सही प्रायोरिटी में है, ये भी आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, ठीक है, तो पहले नंबर पे हो गया फिजियोग्राफिक रीजन्स, दूसरे नंबर पे रिवर्स एंड लेक्स। अब रिवर्स एंड लेक बहुत सारे हैं। रिवर्स जो हमारी मेन रिवर्स है 5 से 6 रिवर्स, वो आपको यहां पे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग कोर्स का हिस्सा हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो रिवर्स के ऊपर जो लास्ट ईयर प्रतिबद्ध सीरीज था 5 वीडियोस है रिवर्स के ऊपर, वो आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि लूनी नदी, घग्गर नदी, माही नदी, चंबल नदी, वो सब मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कवर अप कराया है। तो वो 5 वीडियोस आप देख सकते हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो ये यूट्यूब पे 5 वीडियोस इसके पड़े हुए हैं। फिजियोग्राफिक रीजन करना है, उसके बाद रिवर्स एंड लेक्स करना है, उसके बाद ठीक है तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्लाइमेट चैप्टर, बिल्कुल प्रिपेयर करना है क्लाइमेट में। लेकिन अगर आप पूरा प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो यहां पे 4 क्लासिफिकेशन, 4 या 3 क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। कॉपेन क्लासिफिकेशन, थॉर्नवाइट क्लासिफिकेशन और ट्रीवॉर्दी क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अगर आपसे तीनों भी नहीं हो पा रही हैं तो कॉपेन तो जरूर करके जाइएगा, 7 स्टार इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। आजकल ट्रीवर्दी और थॉर्नवाइट पे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो क्लाइमेट में अगर और कुछ हो ना हो तो तीनों क्लासिफिकेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी इस चैप्टर के दिए हैं वो करके जाइए। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, 3 कर लिया आपने, फिजियोग्राफी, रिवर्स एंड लेक्स एंड क्लाइमेट्स। चौथे नंबर पे जो नेक्स्ट बनेगा वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, 7 स्टार इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस सुपर डुपर हाई होते हैं। मिनरल्स पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कौन सा मिनरल कहां मिलता है, प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, फ्यूल मिनरल्स, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो छोटा सा जो लेटेस्ट अपडेट है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है, कितने टोटल मिनरल्स हैं, कितने मिनरल्स की माइनिंग होती है, या और कोई लेटेस्ट अपडेट मिनरल्स को लेकर, तो वो इकोनॉमिक सर्वे से और करंट से हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट आपको राजस्थान जीके का यहां से कवर करना है। एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भी जो है इकोनॉमिक सर्वे में जो भी लेटेस्ट अपडेट आया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी को लेकर और भी, तो वो सारा इकोनॉमिक सर्वे से भी कवर करना है और स्टैटिक पार्ट भी कवर करना है। सबसे बड़ा पावर प्लांट कहां पे है, नए कौन से चले हैं, इस तरह के क्वेश्चन एनर्जी रिसोर्सेज पे आते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, तो पहले फिजियोग्राफी, दूसरे पे रिवर्स एंड लेक्स, तीसरे पे आपने क्लाइमेट कर लिया, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपको करना है, 7 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से 99% चांसेस होते हैं कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन में भी खास तौर पे किससे आते हैं, जो आपका सेंसस है 2011, ये सिर्फ आपको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लगेंगे इनको तैयार करने में, तो आप उसको तैयार कीजिएगा। पॉपुलेशन जब भी एक चैप्टर कर ले, चैप्टर करने से पहले एक दफा नजर डाल ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब आपकी नजर चली जाएगी तो फिर जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ, इस पे तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी प्रायोरिटी वाइज टॉपिक को भी रीड करने लग जाओगे। ठीक है, तो पहले पीवाईक्यू पे हल्का सा नजर, फिर टॉपिक प्रिपेयर, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका पॉपुलेशन चैप्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका लाइव स्टॉक वाला चैप्टर। लाइव स्टॉक पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से एनिमल की ब्रीड कौन सी है। ठीक है, दूसरा लाइव स्टॉक का जो लेटेस्ट सेंसस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहां पे हमारा लाइव स्टॉक। ठीक है, फिर हमारे कौन कौन से दिए गए हैं, मेजर क्रॉप्स, मेजर इरिगेशन। उसके बाद लाइव स्टॉक के बाद अगर प्रायोरिटी वाइज आपको तैयार करना है तो मैं कहूंगी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इन्होंने ना यहाँ पे माइक्रो या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं लिखा है, बट फिर भी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो तो खास तौर से करने हैं। इकोनॉमिक सर्वे में उनके बारे में लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, 8 आई थिंक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, करके जाने हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट 7 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी के लिहाज से। ठीक है, बाकी वाले जो हैं ये सब झंडुआ मेरे साथ होता है, स्क्रीन अपलोड, सॉरी प्लीज वेट, मैं इसको ठीक करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, हाँ एक सेकंड लीजिएगा। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, ये इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें उसके बाद जो है पॉपुलेशन लाइव स्टॉक के बाद आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए कि, और थोड़ा बहुत क्रॉप्स वाला, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स आप इकोनॉमिक सर्वे में जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है वहां से भी हो जाएगा, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट यहां से देख सकते हो। तो ये मैंने वो टॉपिक्स बताए हैं जो बच्चे मतलब ये बहुत सारे लर्नर्स होते हैं कि हम इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, हमारे पास टाइम कम है। तो अगर आपने ये 7-8 टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर लिए तो ज्योग्राफी का मेजर हिस्सा आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपेयर करो फिजियोग्राफी, रिवर्स एंड लेक्स, क्लाइमेट, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, लाइवस्टॉक एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये करके एक साइड में रख दो। ठीक है, इसके बाद भी अगर नॉइज हो रहा हो तो प्लीज सॉरी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके बाद अगर आपको लगता है मेरे पास टाइम है तो फिर आप क्रॉप्स वाला चैप्टर, इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर पढ़ लो। अगर सारा नहीं पढ़ा जा रहा ना तो कौन सी क्रॉप कहां पे होती है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप, सिलेबस तो यही है। तो प्रोडक्शन वाइज देख लो कौन सी क्रॉप की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होती है, सबसे कम कहां पे होती है, कौन सी क्रॉप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, इतना करके चले जाओ बस। क्रॉप्स को लेकर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करके तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज में प्लेसेस देखो कौन से इंडस्ट्री कहां पे है, तो एक टेबल सा आता है वो करके चले जाओ, उतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतना काफी रहेगा। बायोडाइवर्सिटी और सॉइल के अंदर आप इसमें क्या करना है, सॉइल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। ठीक है, मतलब 4-5 तरह की, 7-8 तरह की जो सॉइल्स हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलती है ये याद कर लो, और एक इसमें यूएस का क्लासिफिकेशन है वो याद कर लो। तो छोटा छोटा प्रिपेयर करके जाओ जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव प्रिपेयर करके जाओ। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी से भी सेलेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के सिर्फ वो टॉपिक पे फोकस करके आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉट एंड फेमिन, डेजर्टिफिकेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पेंडेमिक्स। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेजर्टिफिकेशन। छोटा सा है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, इसको रोकने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिप्सम ऐड करना या जो भी, तो वो नहीं छोड़ के जाओगे बिल्कुल भी। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सरकार ने कोई नया स्कीम शुरू किया है, जैसे कोविड आया था, पेंडेमिक आया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए। ठीक है, तो वो करंट ओरिएंटेड आप प्रिपेयर करके जा सकते हो।
ड्रॉट एंड फेमिन रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको न्यूज मिलेगी कि कौन से ईयर में ड्रॉट से कितने गांव कितने जिले प्रभावित हुए। तो उस तरह की बहुत छोटी और बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कवर करके जाइए। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो, इसमें आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। अगर आप डेली, मैं बोलूं 3 से 4 घंटे देते हो तो 7 से 10 दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ, फुल फोकस वाले एफर्ट्स के साथ अगर आप करेंगे तो इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो, और इसी तरीके से मैं आपको हर सब्जेक्ट के बताऊंगी कि हर सब्जेक्ट में से पहले क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, क्या चीज आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये सेशन सबके लिए यूजफुल रहा हो। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर हाँ आपको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है बुक से तैयारी करने का, नोट्स स्पेशली इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, तो आप सबके लिए कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, तो आप सबको पता भी होगा, स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आप सब भी करिएगा। प्रतिबद्ध असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है जिसमें आपको सिलेबस करवाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, बहुत सिंपल क्लासेस, सिंप्लीफाइड लर्निंग पे मेरा हमेशा ही फोकस रहता है। ठीक है, जो सेशंस हो गए हैं उसमें आपको लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि इसमें सिर्फ नोट्स हैं या सिर्फ क्लासेस हैं, दोनों चीजें हैं। प्लस साथ में जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसमें आप सभी का टेस्ट भी लेती हूं, तो इसके अंदर तीनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं। तो आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, अपनी तैयारी को आसान बनाएगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा इस तरह के इन्फॉर्मेशन कैसे हैं, जो बताते हैं उनको मेरा तहे दिल से थैंक यू। और मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।